हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लेके आए आपके सामने आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हुंडू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी और काली नदी। तो हुंडू जलप्रपात से ना डियर ये आपका स्वर्णरेखा नदी गिरती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है तो पता है इसकी ऊंचाई कितना है? 320 फीट है। और ये रांची के ही सड़क मार्ग से कितना 45 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, देखिए भारत का सबसे बड़े लो जो है ये आपका बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसका मतलब कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में निम्न में से कौन सा सुरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू, लावालोंग, पारसनाथ, पालकोट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पलामू। याद रखिएगा, पलामू अभ्यारण्य जो है ना जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में 76 में। ये झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा जिला में है? ये इंपॉर्टेंट है, लातेहार जिले में है, ठीक है। ये पलामू अभ्यारण्य जो है ये लातेहार जिला में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वैंगीकृत नहीं है? तो देखिए AIADA, आइडा। आइडा मतलब होता है औद्योगिक आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण होता है जमशेदपुर, ठीक है। और बाइडा बाइडा BIADA मतलब हो गया आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो। तीसरा है आपका राइडा मतलब रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और चौथा है आपका जाइडा मतलब जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। आंसर डी है ये। देखिए जाइडा ये जो है ना सरकार के द्वारा वैंगीकृत नहीं है। और एक चौथा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइडा कहते हैं। स्पाइडा जो है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार है, ठीक है। तो पूरे 5 जो है औद्योगिक क्षेत्र है, पांचों का नाम याद रखिएगा। इसमें से ये जो है आपका जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये जो है आपका सरकार के द्वारा जो है वैंगीकृत नहीं है। नेक्स्ट है आपका झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लो एस का भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है आपका पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का जो लो एस्क वाला जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और यहाँ पे सबसे अच्छी मतलब सावधानिक कौन हेमेटाइट है, ठीक है। हेमेटाइट कोटि का सबसे अच्छा कोटि का जो है आपका लोहा पाया जाता है। और ये जो है नोवा मुंडी की खान जो है ये एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान है, ठीक है। लोहे की खान है। अगर हम लोग बोले उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का जो है भारत में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए हजारीबाग में ना किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो पता है कहाँ सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग जो रहता है ना लाल और पीले का मिश्रण होता है। और ये जो रहता है जो मोटे अनाज रहता है ना उसके लिए उपयुक्त होता है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा झारखंड में सावधानिक मिट्टी जो होती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? एच महाराजा उदित नारायण सिंह, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, एच महाराजा सर राजेंद्र और नारायण सिंह देव। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टारना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम बताइए। तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा कि ये कौन से आंदोलन से संबंध रखते हैं। तो ये जो टारना भगत आंदोलन है ना वो 1914 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो ये ना आपका ऑप्शन में देखिए जत्रा भगत भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत, रघुनाथ मांझी। तो ये आपका जत्रा भगत के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए पहले ये जो था ना धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो था ना ये राजनीतिक रूप ले लिया था, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इसका शुरुआत जो है ना आपका चिंगड़ी नावाटोली जो कि आपका कहाँ है? गुमला में है। चिंगड़ी नावाटोली गुमला से हुआ था, याद रखिएगा। देखिए 1900 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। सिमोन राव, बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा। तो देखिए
देखिए कहाँ शुरू किया गया था डियर, तो पता है कहाँ किसके शुरू किया गया था, बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले हैं, ये सिल्ली के रहने वाले हैं। बुद्धू भगत याद रखिएगा, सिल्ली के रहने वाले रहे। ठीक है ना। और इसका मुख्य कारण क्या था कोल विद्रोह का, तो भूमि संबंधी असंतोष के कारण। ठीक है ना, भूमि से रिलेटेड था ये विद्रोह। क्लियर है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसमें से हम आपको ये बताए हुए पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी आपका संगठन है कि उसकी स्थापना कब किया गया था, तो उसे एक बार देखिएगा तो पूरा आपको याद होने में ईजी होगा, क्योंकि वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था, ये आपको 1915 में हुआ था। कब हुआ था डियर, 1915 में हुआ था। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है कि किस किस व्यक्ति का नाम इससे जुड़ा था, तो जैसे कि पॉल दयाल है, टेबले उड़ाव है और जुएल लकड़ा, ये तीन नाम याद रखिएगा जो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंध रखता है। पॉल दयाल, टेबले उड़ाव और जुएल लकड़ा। ठीक है, ये झारखंड का प्रथम अंत जातीय आदिवासी संगठन था, ये भी याद रखिएगा। और आदिवासी पत्रिका जो है का प्रकाशन 1915 में शुरू किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा कि आदिवासी पत्रिका जो है ये कब शुरू किया गया था, पत्रिका का प्रकाशन जो है 1915 में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान और कानू मुर्मू। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिस्माल खान। ठीक है, क्या है, बिस्माल खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिरजी। ठीक है ना, हमेशा आपको ये क्वेश्चन दिखने को मिलता है। तो बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी, खान शेख आदिल, उमराव खान, बाहो बेनू और हरिधर मिर्धा, तो ये हरिधर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट है जामताड़ा की किस नेता के ने रक्त, आशु और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा, शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय, वीरदास। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह राय, याद रखिएगा नरसिंह राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था, खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़का आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो खरवार आंदोलन, याद रखिएगा खरवार आंदोलन। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1874 में, 1874 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। इसके नेतृत्व किसने किए थे, भागीरथ मांझी ने। ठीक है ना। और इस आंदोलन में लोगों ने से जो है भूमि मालिकों को भूमि का कर नहीं देने के लिए यह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है, हुंडा, मुंडारी, ब्राव, डोमकच। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हुंडा, याद रखिएगा हुंडा। ठीक है, हुंडा याद रखिएगा। ठीक है, ये संथाल जनजाति का एक नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा संथाल जनजाति का एक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है देश विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है, तो कौन सा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है, देवगढ़, गोड्डा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। आंसर क्या हो जाएगा, ये सरायकेला खरसावा। देखिए सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु, याद रखिएगा सुधेंदु जो थे ना, ये सुधेंदु नारायण सिंह, ये जो है छौ नृत्य का विदेश में सबसे पहले जो है प्रदर्शन किया था। कब किया था, 1938 में किया था। ठीक है, 1938 में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका सुधेंदु नारायण को, इसलिए इसको छौ नृत्य का गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है, कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प। आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी धातु। ठीक है, क्या हो जाएगा, धातु से हो जाएगा। ठीक है, इसको ना खोया मोम कास्टिंग से बनाया जाता है, खोया मोम कास्टिंग, खोया मोम कास्टिंग विधि से जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं, तो 20, 25, 30, 32, तो 32 अनुसूचित जनजाति है। इसमें से 8 जनजाति जो है यह आदिम जनजाति में आता है। नेक्स्ट है आपका संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है, तो संथाल जनजाति में डियर कितने प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है, तो याद रखिएगा संथाल जनजाति में पूरे
8 प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है, ठीक है। कितने भी प्रकार का, 8 प्रकार का विवाह जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोड़ा और 7 गांव की पंचायत को सतोड़ा कहा जाता है? संथाल में, खड़िया में, करमाली में और खड़वाल में। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, खड़वाल जनजाति में जो है हम लोग 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहते हैं, 5 गांव की पंचायत को पचोड़ा कहते हैं, 7 गांव की पंचायत को हम लोग सतोड़ा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य को नृशंसको कहा जाता है? छोर नृत्य, पाइका नृत्य, जदूर नृत्य, नटवा नृत्य। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जदूर नृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। जदूर नृत्य एक सामूहिक नृत्य है और इसे नृशंसको भी कहा जाता है। कौन सी जनजाति का है जदूर नृत्य? उरांव जनजाति का है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति का है ये जदूर नृत्य? उरांव जनजाति का है। नेक्स्ट है, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान। तो नटवा जो है ना, ये आपका पुरुष प्रधान है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष जो है द्वारा जो है स्त्री का वेश धारण किया जाता है। पुरुष जो है ना स्त्री का वेश धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नटवा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जट जटिन तथा भकूली बंकल लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो इसका आयोजन किस माह में किया जाता है डियर? पता है ये किस माह में? श्रावण कार्तिक में ही किया जाता है, याद रखिएगा, श्रावण कार्तिक में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला और भूपकधा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू। कहाँ किया जाता है इसका? तो ये आपका देवघर में किया जाता है। तो याद रखिएगा, इतने सारे मेला जो है ये कहाँ किया जाता है? देवघर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंडा पर्व कब मनाया जाता है? मंडा आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को, इनमें से कोई नहीं। तो ये ना वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है ना कि भोक्ता जो रहते हैं ना वो दहकते अंगारों पर चलते हैं और इसे हम लोग फुलखुंदी कहते हैं। देखिए, इस पर्व में जो उपवास रखते हैं ना तो पुरुष को हम लोग भक्ता कहते हैं और जो महिला रखती है ना उसको हम लोग सोक्ताइन कहते हैं। तो सोक्ताइन किसको कहते हैं? तो याद है ना कि मंडप पर्व में जो लेडीज़ लोग, जो औरत लोग जब उपवास रखती है तो उसको हम लोग सोक्ताइन कहते हैं, और जब पुरुष लोग उपवास रखता है तो उसको हम लोग भक्ता कहते हैं। और इसी पर्व में जो रहते हैं जो भोक्ता लोग रहते हैं ना वो आपका अंगारों पर चलते हैं और उसको हम लोग फुलकुंदी कहते हैं। नेक्स्ट, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा जाता है, मुंडा एवं द्रविड़न। थोड़ा सा द्रविड़न के बारे में बोल देते हैं। देखिए, द्रविड़न में एक वर्ड याद रखिएगा, उपद। उ मतलब होता है उड़ा, प मतलब होता है पहाड़िया। पहाड़िया मतलब हो गया माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, जितने भी हो गया, ठीक है ना। तो ये जो जनजाति है उड़ाव और पहाड़िया जनजाति, ये आपका द्रविड़न परिवार में आता है। इसके अलावा अगर कोई भी हम लोग को जनजाति दिखने को मिलता है तो वो आपका आस्ट्रिक में आ जाता है, ठीक है। उड़ाव की जो जनजाति का भाषा है ना ये कुड्डुक है। क्या है? कुड्डुक है। और ये पहाड़िया का जो जनजाति है ना उसकी भाषा जो है मालतो है। तो कुड्डुक और मालतो जो है ये आपका द्रविड़न भाषा परिवार में आएगा। इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई भी भाषा दिखने को मिल जाता है तो उसको आंख बंद करके आस्ट्रिक भाषा परिवार यानी मुंडा भाषा परिवार में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड्डुक, उड़ाव और मालतो, शौर एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है। बिल्कुल सही है, अभी हम आपको जस्ट बताएं। देखिए, अन्य सभी भाषा बोली को आस्ट्रिक भाषा समय या मुंडा भाषा में शामिल किया जाता है। तो देखिए, अभी हम आपको डिस्कस किया। अगर ये पॉइंट याद रहेगा ना तो आपका भाषा और जनजाति से ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर, हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इतनी स्पीड में हैं। तो इसलिए अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय साहित्य में सार्वधानिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर, आंसर हो जाएगा आंसर ए, लोक कथाओं का, ठीक है ना। जनजातीय साहित्य में सार्वधानिक प्रचलन किसका है? तो लोक कथा का है।
देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो दिन प्रतिदिन की जो साधारण बात होती है, जो तथ्य होती है या जो अनुभव होते हैं, जो लोग बड़े लोग होते हैं, उसको बहुत ही रोचक तरीके से बड़े लोग जो है दर्शाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसी मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विशेष विश्वकोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर और इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी। नेक्स्ट है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। आंसर क्या हो जाएगा? तो बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये देवघर में स्थित है, ठीक है। ये अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? हुड़को झील कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची, पलामू में। तो पता है ये कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। ये जो है एक छोटा गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच जो है आपका टाटा मोटर्स द्वारा जो है ये बनाया गया है। किसके? टाटा मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? फणिमुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जनशाल और पुरनमल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पुरनमल। क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाएगा पुरनमल, ठीक है। और ये 1514 या 1515 के आसपास यही दिया गया है बुक में, 1514 या 15 के आसपास जो है इस करवाया गया था, ठीक है। और देखिए, जो ज्योतिर्लिंग जो है ना, शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग जो है ये यहीं स्थित है, ठीक है। और पुराण में जो है इस मंदिर का अंतिम संस्कार के रूप में जो है स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका पुरनमल। नेक्स्ट है आपका आंसर 4 हो जाएगा, आंसर डी पुरनमल, आंसर डी पुरनमल। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र की दिव्यांग तथा HIV एंड एड्स पीड़ित। उपयुक्त सभी। आंसर क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? रांची, दुमका, लातेहार, खूंटी। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी खूंटी, ठीक है, खूंटी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, सोना सॉवरेन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये है कि इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, सोना सॉवरेन योजना के तहत ये जितना भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इस स्टेटमेंट को अच्छी बात देख लीजिएगा कि ये जो है साल में 2 बार होगा, 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसमें 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। सोना सॉवरेन योजना। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। पहला GRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किन्नर स्टेडियम, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। आंसर क्या होगा? तो JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ है डियर? ये आपका रांची में है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 2013 में उद्घाटन हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 2011 में किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू। आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलका मांझी थे। क्या कौन थे? इसको हम लोग तिलका मांझी को और किस नाम से जानते हैं? जाबरा पहाड़िया के नाम से जानते हैं। इसका जन्म जो है ना 11 फरवरी में हुआ था। कब? 1750 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तिलकपुर गाँव में हुआ था, क्या? और एक संथाल परिवार में हुआ था। इसका पिता का नाम क्या था? सुंदरा मुर्मुर था, ठीक है ना। और इसी के नेतृत्व में तिलका आंदोलन हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1750 में जन्म हुआ था और 1785 में आपका 1785 में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? भागलपुर में इसको फांसी दिया गया था। अब देखिए, हम लोग तिलका मांझी के बारे में क्या क्या पढ़े डियर? तो तिलका मांझी के बारे में पढ़े कि इसका जन्म जो है एक संथाल परिवार में हुआ था। पिता का नाम सुंदर मुर्मुर था और इसको हम लोग जाबरा पहाड़िया भी कहते हैं। इसका जन्म जो है 11 फरवरी 1750 में हुआ था और मृत्यु जो है 1785 में हुआ था। और भागलपुर में इनको जो है
क्या कहते हैं फांसी दी गई थी। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट है तिलका मांझी से रिलेटेड। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? रसिक मुंडा, विनोद मुंडा, गया मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता जो था ना, ये आपका ये गया मुंडा थे। ठीक है, गया मुंडा थे, ये इसका सेना नायक था गया मुंडा। ठीक है, तो याद रखिएगा गया मुंडा को भी। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब है? कितने प्रतिशत लोग गरीब है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 46.16। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है केंद्रीय, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तिलका मांझी, सिंधु मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा। इनकी मृत्यु जो है ना 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर को। और इन्हीं के जन्म दिवस के दिवस पे हम लोग क्या करते हैं? झारखंड का स्थापना दिवस करते हैं, क्योंकि झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में वो अलग हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग स्थापना दिवस भी बनाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का स्थापना दिवस। नेक्स्ट है JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? साहिवा, आदिवा, वीपुआ, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी हो जाएगा आदिवा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आदिवा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।